the terrorists, terrorists. not the children, You're right. not the women. We really do all what we can not to hurt. हालात ये हो गए हैं कि जहां भी इजरायली अब दिख रहे हैं, नेतन्याहू की हरकत की वजह से बता रहा हूं, धर लिए जा रहे हैं, कूट दिए जा रहे हैं, और ये हालात लगातार अलग अलग जगह बने हुए हैं। आज आपको दिखाऊंगा कि इजराइल में इजरायली कितने खुश हैं, और अगर बाहर जाते हैं तो बाहर जाके उनका हश्र क्या होता है। इसीलिए वो नेतन्याहू की हरकत के खिलाफ सड़क पर उतरा है कि तुमने पूरी दुनिया में हमारी थू कराई, हमें कोई पूछता नहीं, हमें लताड़ता है, लात मारता और भगा देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। 47 इजरायली सैनिक उन पर कहर बनकर टूट पड़ा हिजबुल्लाह। दूसरी बड़ी खबर दिखाऊंगा, कहर तो भैया अमेरिका के खिलाफ भी है, नेतन्याहू के खिलाफ। अब नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल नहीं, नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका से आवाज उठी है। कहा जा रहा है कि एक बार के लिए हम इजराइल के समर्थक हैं, लेकिन नेतन्याहू से मैं नफरत करती हूं। किसने कह दिया अमेरिका में, वो देखिए। दूसरी तरफ लेबनान की सरकार पूरी तरह से नतमस्तक नजर आती है, तो पूरी दुनिया ने लेबनान के नाम पर अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया है, इजराइल को घेरना शुरू कर दिया है। कहां कहां से उठी हैं आवाजें, दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई। इसमें एक व्यक्ति उनके पास से गुजरता है, चूंकि वो अलग ही पता लग रहे हैं जियोनिस्ट हैं, यहूदी हैं, तो उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है, उन्हें कूट कर निकल जाता है। जबकि मैं इस तरह की मारपीट, इस तरह की किसी भी चीज़ का विरोध करता हूं, लेकिन फिर भी यो हालात क्यों बन रहे हैं, ऐसे क्यों, क्या है। फिलिस्तीनियों के साथ किए गए व्यवहार के बाद, फिर ईरान पर किए गए हमले के बाद, फिर लेबनान पर हो रहे हमले के बाद, यहूदियों के हालात अलग अलग देशों में क्या हैं, आप इन फुटेज से, इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पटक कर बुरी तरह से मारा है। जियोनिस्ट रब्बीज हैं हु सेड फिलिस्तीनियन चिल्ड्रन डिजर्व टू डाई वर अटैक्ड इन लंदन। लंदन में इन पर अटैक हुआ, और यही एक वजह है कि लगातार अब इजरायली भी नाराज़ हैं नेतन्याहू से। अब देखिए, इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि 47 इजरायली सैनिक हैं, वो पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ हमले, इजरायली सैनिक और इजरायली गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यानी कहर बनकर इजरायलियों पर हिजबुल्लाह की हिजबुल्लाह क्या, ईरान की एक मिसाइल, क्योंकि वो तो हिजबुल्लाह तक पहुंच रही है, वो मिसाइल टारगेट कर रही है, और इसने हालत भी ख़राब कर रखी है, ख़ास तौर पर इजरायलियों की। आइए अगली खबर ज़रा देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्या कह रही हैं। Well, you've done a pretty good summary of the problem, Joe. I do support Israel. I am a staunch supporter of Israel, and I am a staunch opponent of Benjamin Netanyahu. He has stayed too long. He has, in my view, undermined Israel's long-term security, and I am, very worried about what's happening. तो हिलेरी क्लिंटन है, वो कह रही मैं इजराइल की पक्की समर्थक हूँ, पक्की और कट्टर समर्थक हूं, लेकिन मैं नेतन्याहू की उतनी ही कट्टर विरोधी भी हूं, ये कहा जा रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, आप धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं। हिलेरी क्लिंटन जिस वक्त ये स्टेट ऑफ सेक्रेटरी थी, यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उस समय की सरकार के दौरान भी इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से ईरान पर हमले के लिए दबाव डाला गया था। हमने दिखाया बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, इसके अलावा आपको देखिए कि जो बाइडेन हर के कार्यकाल में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने हमला किया, लेकिन नेतन्याहू ने कर दिया। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा जा रहा, सुनिए। Thank you, Mr. President. I am obliged to take the floor to respond to some comments. What did he say? The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter. तो इजराइल एक कब्जा करने वाला और लुटेरा है, जो पीड़ित कार्ड खेलता है, और गजा और फिलिस्तीनी ज़मीन पर आतंकवाद का एक्सरसाइज करता है, अभ्यास करता है। पाकिस्तानी राजदूत ने यूएन में बैठकर इजराइल के ही जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, राजदूत हैं, उनके सामने उनको पूरी तरह सुनाया। यहाँ पर भी घेर लिया गया एक आदमी, देखिए। Your military people should shoot
the terrorists, The terrorists. not the children, You're right. not the women. We really do all what we can not to hurt the citizens. For example, these days, actually today, You kill more than 70,000 civilians. no, you There are should not- more than तो यहाँ पर क्या हुआ, इजराइल की आईडीएफ की हकीकत देखिए, चीनी विद्वान है, आपकी सेना निर्दोष बच्चों को मार रही है। इजरायली जनरल, नहीं हमने ऐसा नहीं किया। चीन, झूठ बोलना बंद करो, तुमने इससे कहीं ज़्यादा हत्याएं की, 70,000 बच्चों को तुमने मार दिया। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैंने आपको दिखाई भी थी खबर कि एक डिफेंस एक्सपो चल रहा था जिसमें मजाक उनसे पूछा जा रहा था कि बताओ तो सही, आपके पास तो हथियार, डिफेंस एक्सपो हथियारों की प्रदर्शनी थी, तो उसमें बताया गया कि भाई बताओ सही सही क्या है आपके पास, क्या है बताइए। बच्चों को मारने वाले हथियार हैं, जिस पर मुंह बन गया था। अब यहाँ से एक खबर निकल कर सामने आई है, ज़रा सुनिए क्या कह रही है, ये देखिए। I responsabili? E qui la stampa italiana a dire, visto che ha detto Macron, siamo irresponsabili. Vergogna. तो ये है, ये बहुत बड़ी, इटली ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि उसने इसराइल के साथ सैन्य सहयोग और रक्षा संबंध समाप्त कर दिए। नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका है। मेलोनी उन्हें आज का सबसे बड़ा झटका दिया है। ये दावा अब एक एक करके इटली अमेरिका से पूरी तरह संबंध नहीं खत्म कर रहा कोई, लेकिन जब अमेरिका इजराइल के लिए इन देशों को युद्ध में खींचने की कोशिश करेगा तो इन पर अधिकार होगा कि ये अमेरिका के उस फैसले के खिलाफ खड़े हो सकें जैसे इस बार खड़े हुए। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर देखिए, स्पेन से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान भी खड़ा होने लग गया है। तो ये तमाम चीज़, ऑस्ट्रेलिया, तमाम देशों ने। ऊपर से देखिए लेबनान की हरकतें देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ लेबनान की जो सरकार है अमेरिका परस्त है, ये झुक जाते हैं, इसीलिए हिजबुल्लाह को लेकर तमाम तरह के बयान देते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, तो इजराइल और लेबनान इस समय वाशिंगटन में सीधे बातचीत कर रहे हैं। 1983 के बाद ये पहली बार है। रूबियो भी कमरे मौजूद हैं। दो ऐसे राजदूत जो पहले कभी आमने सामने नहीं बैठे, अब एक दूसरे के सामने बैठे हैं। 43 साल तक कोई संपर्क नहीं रहा, एक तरफ युद्ध जारी रहा और फिर भी ये बैठक हो रही है, जारी है। तो सोचिए ये स्थिति है, ये लेबनान को भी सोचना होगा। वहीं खबर क्या है, ये लेबनान ने क्या कर दिया है, हिजबुल्लाह ने नया हमला। एक ये FPV जाता है और सीधे जाके टारगेट हिट करता है। इसने दक्षिण लेबनान में एक हल्के बख्तरबंद इजरायली HMMVV को निशाना, WV को निशाना बनाया। ये देखिए वहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी है और उसको टारगेट करता है, सीधे जाके उसे टकराता है। हिजबुल्लाह की FPV ड्रोन ने दक्षिण लेबनान में एक हल्के बख्तरबंद इजरायली HMMWV को निशाना बनाया। हमले का फुटेज सामने आ चुका है जिसमें यह टारगेट हिट करता हुआ नजर आ। ट्रंप इज ए क्रिश्चियन, देखिए क्या है, सिद्धांत सिंबल कह रहे हैं। दिल्ली ऑक्टो रिक्शा विल सून हैव पिक्चर ऑफ ट्रंप एज पार्ट ऑफ 25th US इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। ये कहा जा रहा है द US एम्बेसी लॉन्च द एनिवर्सरी सेलिब्रेशन विद द लॉन्च ऑफ दीज। तो इस पर दुष्यंत अरोरा लिखते हैं, ट्रंप इज क्रिश्चियन, इफ वी आर नाउ वर्शिपिंग हिम कैन वी ऑल्सो स्टॉप हरेसिंग क्रिश्चियन इन इंडिया। पूछा जा रहा है कि होता है ना हमारे ईसाइयों को परेशान करना, तमाम चीज़ें, तो पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा ही है, इनके देश के वर्षगांठ को मनाना है तो क्रिश्चियंस को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। ये दोहरा रूप क्यों, पूछना भी चाहिए। वहीं जाते जाते जॉर्जिया मेलोनी ने झटका दिया है। पोप को लेकर ट्रंप की बातें बर्दाश्त के बाहर है। युद्ध के खिलाफ बोलने के लिए पोप की आलोचना नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने पद के लिहाज से बिल्कुल ठीक किया है। वे पोप हैं तो उनके द्वारा युद्ध की निंदा करना बहुत सामान्य बात है। अब ये जॉर्जिया मेलोनी के वर्ड्स है। नमस्कार।